नमस्कार, वेलकम इन टीआईजी। प्राइस एक्शन कोर्स 2025 का डे 3 आज हम देखेंगे कि कल के इंट्राडे मूव्स को प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है, या फिर आज का अगर आप 8 पीएम को अगर आपको ओपनिंग मिल जाता है तो आप आज के दिन का जो ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बुलिश है तो बुलिश इंट्राडे में रहना है, या मतलब कॉल साइड रहना है, एंड बियरिश ट्रेड है तो बियरिश साइड में पुट साइड आज रहना है। ये हमें 9:08 पे ही अगर पता चले तो बहुत ही आपको हेल्प होगा इन चीज़ों का। और इट इज़ प्रेडिक्टिंग लाइक 70 to 80% ऑफ द टाइम ये सक्सेसफुली चलेगा। और ये क्लास जो है डे 3 जो है ये एंड होते होते आपको समझ में आएगा कि ये आप भी खुद प्रेडिक्ट करना सीखोगे कि 9:08 के बाद ये बुलिश मार्केट रहने वाला है या बियरिश मार्केट रहने वाला है। थोड़ा सा ओआई का आपको हेल्प लेना पड़ेगा, एंड ओपनिंग से आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा और बाकी जो बचा हुआ काम है वो ओआई कर देगा। और इंट्राडे में आपको 1:3 का ट्रेड लेना है या फिर 1:1 का ट्रेड लेना है, ये आगे कुछ क्लासेस में आपको समझ में आएगा। एंड बॉटम पिकिंग में कैसे एंट्री बनाना है, लॉन्ग के लिए कैसे जाना है, 1:3 से ज़्यादा कैसे ट्रेड्स उठाने हैं, ये भी अगला पार्ट है। बट उससे पहले हम ये समझे कि भाई कल के दिन हमें कॉल साइड रहना है या पुट साइड। अगर बंदा बंदा अगर इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज रहेगा तो ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाएगा। ना कॉल सीधा ट्रेड कर पाएगा, ना पुट सीधा ट्रेड कर पाएगा। क्योंकि मार्केट कोई भी एक डायरेक्शन में एंड होता है, या फिर लो टू हाई जो है एक डायरेक्शन में बनता है। अगर बुल है तो ओपन होता है, लो जाता है, ये हमने पिछले क्लासेस में देखा है। ओपन टू हाई का जर्नी कैसे होता है, ओपन लो हाई एंड देन क्लोज, इस तरह से जर्नी होता है, हमने पहले ही सीखा है। बट इन सारी चीज़ों में सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आज के दिन अगर समझो 9:08 पे आपको ओपनिंग मिला है, 9:15 से मुझे 3:3:30 तक कॉल में काम करना है या पुट में काम करना है। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आज का सेशन कर लेते हो तो 60% ऑफ द कैंडल, 70% ऑफ द कैंडल आप आज ही से प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे। इसको हम बोलते हैं डेली बायस। ये जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड टेलीग्राम चैनल पे आता है डेली, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आता ही है। तो डेली बायस यानी कि डेली ट्रेंड एनालिसिस, एंड ये ट्रेंड एनालिसिस जो है 60 to 70% ऑफ द टाइम काम करता है। इससे भी ज़्यादा काम करता है अगर आप एडवांस चीज़ों में ध्यान देते हो, तो आगे के कुछ सेशन कंप्लीट करते हो। बट आज के दिन के बाद आप 60 to 70% ऑफ द टाइम मार्केट प्रेडिक्ट कर सकोगे। 60 to 70 मतलब 10 में से आप 6 से 7 दिन जो है आप अगर कॉल बोलोगे आज 9:08 पे कॉल साइड काम करना है तो कॉल साइड ही मार्केट दिखेगा। पुट साइड अगर आपका प्रेडिक्शन आया तो पुट साइड ही मार्केट दिखेगा। कभी कभी रिवर्स होता है तब आपको एसएल काम आएगा। ठीक है, बट इसका जो विन रेट है हेवी है, तो इसीलिए आप अच्छे साइड में रहोगे। और जैसे जैसे एडवांस टॉपिक आएंगे, एडवांस क्लासेस आएंगे, वैसे वैसे ये इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है, बट आज का क्लास शुरू होने से पहले हम देख लेते हैं कि अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं। पूरा जो कोर्स है हमारा, कंटेंट अभी तक का जो चल रहा है हमारा पूरा कंटेंट, तो वो पहले देख लेते हैं। अभी हमारा जो सेशन चल रहा है कैंडलस्टिक एंड एडवांस प्राइस एक्शन ही चल रहा है, जो 2025 का कोर्स है। इसमें से आज हमारा जो सेशन है ये इन दोनों का बाय प्रोडक्ट है। OHLC टेक्टिक्स एंड ग्रीन रेड कैंडल जो है हमने कल सीखा है, ये कंसेप्ट वाइज सीखा है। आज इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, आज इसका यूज सीखेंगे। ठीक है, इन चीजों का, इन कंसेप्ट का रियलिटी में क्या यूज है। ठीक है, कंसेप्ट तो सीख लिया, थ्योरम पाइथागोरस तो सीख लिया, बट रियलिटी में इसका यूज क्या है अगर वही पता नहीं है बंदे को, तो फिर वो सेंसलेस है उसके लिए। वो बोलेगा कि इन चीज़ों का मुझे क्या फ़ायदा। तो वही है इन कंसेप्ट का, जो हमने OHLC कंसेप्ट सीखे, ओपनिंग सीखे कल, ओपनिंग टैक्टिक्स, हाई एंड ये सारे टैक्टिक्स के बारे में हम डिस्कस किया। बट इन टैक्टिक्स का हम इंट्राडे में या फिर ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाता है तो देन आपके लिए ये एज है, ये विनिंग एज साइड रहेगा। और इसी तरह से आज का जो टॉपिक है ये एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, कभी भी देखो हमारे जब भी कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट के बाद हम एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होता है वो लेंगे। जैसे कि अगर एसएमसी का मैंने लिक्विड कैंडल का क्लास लिया है, लिक्विड कैंडल का, तो उसके कुछ तुरंत बाद उसका मैं सेटअप या फिर उसका जो एप्लीकेशन है, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है या फिर प्रैक्टिकलिटी है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के कंटेंट में डे 3 में इंट्राडे बायस सेटिंग कैसे करना है, मतलब इंट्राडे का बायस आज का क्या है, कॉल साइड जाना है पुट साइड जाना है, ये पहले ही पता करेंगे। WMA का सेटिंग एंड डेली ओपनिंग जो टैक्टिक्स है इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आज के पार्ट के लिए, प्रेडिक्शन के लिए। और प्रेडिक्टिंग द मार्केट मूव्स इन एडवांस। ठीक है, मतलब 9:08 पे आपको समझ में आएगा कि मार्केट किधर जाने वाला है। ठीक है, और इसका विन रेट कभी भी 100% नहीं रहेगा। जितना आप मास्टरी करोगे उतना आप 100% के पास तक जाओगे। जितना आप मेहनत करोगे, जितना बैक टेस्टिंग करोगे, जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे, उतना नियर टू द 100% विन रेट के पास जाओगे। जितना लेजी रहोगे, आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, उतना आप 50% के नीचे रहोगे। ध्यान देना कभी भी। जो एक्सपर्ट बंदा है या फिर जो भी एक्सपीरियंस बंदा है, अगर मार्केट ने गूगली भी डाला तो वो प्रिडिक्ट कर लेगा सही से।
एंड 90% एंड 95% बाकी के उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। कभी कभी आपने देखा होगा कि बुल मार्केट चल रहा है, अचानक से एक कैंडल धड़ाम से गिर जाता है, ये कैंडल भी हम प्रेडिक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, और इस कैंडल के बाद क्या होता है वो हम कैंडल्स वाले सेशन में सीखेंगे, वो डे 4 या 5 में कभी आपको देखने को मिलेगा। बट ये सेशंस को आपको लाइव ज्वाइन करने के लिए आप डेली 8 बजे हमारे चैनल से, जो हम लिंक डालते हैं टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सअप चैनल पे, वहां से आप गूगल मीट ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारे लिंक, सारे लिंक्स को आप ये कर सकते हो। और इन चीज़ों से पहले हम देखेंगे कि ओपनिंग टैक्टिक्स से कल हमने जो सेशन सीखा था वही देखिए। तो ओपनिंग ऑफ द कैंडल इज क्रूशियल टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड मार्केट्स, कल हमने बस ये डिस्कस किया था, आज हम देखेंगे रियलिटी में ये कैसे प्रेडिक्ट कर पाता है। ठीक है, और वही देखो ओपनिंग दैट इज 9 8 के आसपास हमारा ओपनिंग क्लियर हो जाता है, मार्केट का ओपन हमें मिल जाता है, तो इसके बाद हम प्रेडिक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे, जो टूल्स लगेंगे डब्ल्यू करंट डे ओपनिंग, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से इसको चार्ट्स के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये कंटेंट है, सेम कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में वो देखेंगे। सबसे पहले जो टूल्स लगेंगे हमारे लिए वो है, ये सेटिंग बताऊंगा मैं चार्ट्स पे जैसे ही जाऊंगा। ये जो सेटिंग है WMA5 ऑफसेट 2 जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, एंड टूडेज ओपनिंग, ये दो चीजें लगेंगी। देखो 1 एंड 2, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल चीजें हम फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ आज का ओपनिंग लगेगा जो 9:08 में मिल जाएगा हमें, एंड दूसरी जो चीज है WMA5 ऑफसेट 2, बस ये दो लाइन एंड आज का ओपनिंग खत्म। मार्केट आप कल से प्रिडिक्ट करना सीखोगे परफेक्टली। ठीक है, नॉट 100%। तो आपको ये एक विन रेट के साथ काम करना है। ठीक है, तो प्रेडिक्टिंग, ये आप बेसिक लेवल का सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, प्रेडिक्टिंग बुलिश डे जो है ये बेसिक वाला है, इसमें एक एडवांस आएगा, क्लास एंड होते होते आप एडवांस चीजें सीखोगे। और ये जो बेसिक चीजें है, ये बेसिक चीजें हैं, इससे आप 50% टू 60% ऑफ द टाइम प्रेडिक्ट करना सीखोगे। एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा मैं आज, प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक्स जो है, जो आज हम सीखने वाले हैं, उससे आप 50 टू 60% ऑफ द टाइम मार्केट सही से प्रेडिक्ट करना सीखोगे। बट जो एडवांस पार्ट है, इसके लिए मुझे अगले 2-3 सेशन जरूर लगेंगे। एडवांस में आप 80 टू 90% ऑफ द टाइम मार्केट को प्रेडिक्ट करना सीखोगे, क्योंकि इसमें जंबलिंग है ओपनिंग्स का, डे हाई डे लो के साथ हम मिक्स करेंगे बाद में। क्या करते हैं हम यहाँ पे कि ओपनिंग टैक्टिक्स को बाद में ना हाई लो टैक्टिक्स के साथ मिक्स करते हैं। तो इन चीज़ों को जब लिक्विडिटी के साथ मिक्स करेंगे ना, तो ये विन रेट इसीलिए बढ़ रहा है। मैंने जब भी सेशन शुरू किया है सबसे पहले बोला है, ओनली प्राइस एक्शन आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, आपको एसएमसी भी लगेगा। तो जो ओपनिंग टैक्टिक्स है एंड WMA जो है, ये जस्ट प्राइस एक्शन है। जब हम इसको मिक्स करेंगे हाई लो रेंजेस के साथ में, देन ये एसएमसी पार्ट इसके साथ मिक्स हो जाएगा। और प्राइस एक्शन जो है ये 50 टू 60% विन रेट देगा आपको, कोई भी सिस्टम आप फॉलो करो, उसको एसएमसी के साथ मिक्स करते हो अच्छे से, देन ये आउटपुट आपका बढ़ जाएगा, विन रेट बढ़ेंगे, रिफाइंड ट्रेड्स आप ट्रेड करना सीखोगे, जो कि इस जर्नी में हम कंटिन्यूली इसको सीख रहे हैं, जो कि पूरे 60 डेज का सेशन रहेगा ये। बट मुझे आपसे एक ही चीज़ चाहिए, आप भर भर के रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक शेयर कर सकते हो, एंड बैक टेस्टिंग आपकी तरफ से हर रोज़ करिए इन सारी चीज़ों का। हर रोज़ जाके 2-2 3-3 महीने की कम से कम आप बैक टेस्टिंग करिए इन सारे सिस्टम के ऊपर। जब तक आदत नहीं हो जाता इन चीज़ों का, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते जाइए। तो सबसे पहला जो यहाँ पे है प्रेडिक्टिंग द बुलिश डे, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, अगर टूडेज ओपन जो 9:08 पे हमें मिलने वाला है, ये ओपन अगर WMA5 ऑफसेट के ऊपर है, तो हम उसको बोलेंगे आज बुलिश मार्केट होने वाला है, आज हम कॉल बाय करेंगे या फिर हम पुट शॉर्ट करेंगे। ठीक है, बस दो ही चीजें, आज का ओपनिंग क्या चाहिए मुझे, ये WMA का लाइन रहेगा, और आज का ओपन हो गया इसके ऊपर, खत्म। इससे आपको एज्यूम कर लेना है कि आज हम कॉल बाय करेंगे, पुट बाय शॉर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब आज हम लॉन्ग रहने वाले हैं। बट कब ट्विस्ट करेगा, कब गुगली करेगा, वो हम एडवांस वाले टॉपिक में सीखेंगे। अभी बेसिक सीखेंगे जो 60% ऑफ द टाइम मार्केट में प्रेडिक्शन आपका सटीक लगेगा। अगर पुट शॉर्ट करके एंड ऑफ द डे तक आप ग्रीन कैंडल में ही निकलोगे, डोजी भी मिलता है तो भी आप विन रेट में रहोगे। 1.5 टू 1% तो आराम से बना सकते हो। दिन का 0.5-1% कोई भी बैंक नहीं देता, या फिर कोई भी सिस्टम हो वो नहीं देता। ठीक है, बट ऑप्शन सेलिंग आपको दे सकता है अगर सही से इसको यूटिलाइज करोगे तो। ओके, और इसमें एसएल क्या है, कहाँ पे आपको स्टॉप लगाना है, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे आगे अगले सेशंस आएंगे, क्योंकि ये बेसिक्स पार्ट है, यहाँ पे मैं बहुत एडवांस चीज़ें अभी बम्बार्डिंग नहीं कर सकता। स्लोली स्लोली 1 बाय 1 कंसेप्ट जैसे आपके क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे हम इसका जो फ्रीक्वेंसी और हार्डनेस हम बढ़ाएंगे पूरा क्लास इसका।
ठीक है, वैसे लिक्विडिटी पार्ट इज द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट इन द होल ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, बियरिश डे सिमिलरली, अब जैसे हमने यहाँ पे 9:08 पे ओपन देखा, जैसे WMA के ऊपर खुला, अब ये तो स्टैटिक है, इससे कोई ऊपर नीचे नहीं। अब WMA के ऊपर खुला तो क्या, एकदम ऊपर खुलने के बहुत रेयर इवेंट है, तो उसके अब डिबेट में मत जाओ, और जिस दिन वैसा इवेंट आया उस दिन ट्रेड नहीं करना है आपको। ठीक है, सिमिलरली अगर ओपन बिलो होता है, जैसे यहाँ पे अबो था, WMA के बिलो होता है, तो हम उसको बोलेंगे आज बियरिश डे होने वाला है, आज हम पुट बाइंग में काम करेंगे एंड कॉल शॉर्ट में काम करेंगे। ठीक है, मतलब ये शॉर्टिंग डे रहेगा, ये रहेगा कॉल बाइंग डे, मतलब ये लॉन्ग डे रहेगा। ठीक है, एंड ये शॉर्ट डे रहेगा, आज हम शॉर्टिंग करेंगे। कहाँ शॉर्टिंग करना है, टॉप पे कैसे शॉर्ट करते हैं, जैसे कि कल हमने सीखा, अब हमें ये तो पता चल गया आज बीरिश होने वाला है, ओपन हुआ तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ओपन हुआ कल का टेक्निक हम यूज करेंगे, हाई के आसपास हाई बनेगा, एंड सीक्वेंस को याद करो, देखो कल के टॉपिक को याद करना बहुत जरूरी है। बियरिश प्रेडिक्शन समझ में आ गया, बस हमें क्या करना है, अब ओपनिंग के ऊपर शॉर्टिंग करना है, लो को यूटिलाइज करके बुकिंग कर लेना है, खत्म। ठीक है, तो ओपनिंग का सीक्वेंस, बीरिश कैंडल का सीक्वेंस याद रखो, इसलिए मैंने बोला कि इनिशियल का जो पार्ट है ये बहुत काम आएगा आपको आगे जाके। कभी भी इनिशियल जो पार्ट है मेरे कोर्स का, वो कभी भी ध्यान देके आप उसको यूटिलाइज करो। अगर डायरेक्टली आप जंप करते हो कोई भी मेरे डायरेक्टली स्ट्रैटेजी के ऊपर, वो शायद आपको बाउंसर जा सकता है, या फिर वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए, कभी भी ओपनिंग होता है बीरिश कैंडल का, तो कल हमने इसका सीक्वेंस सीखा था, ओपनिंग बनने के बाद वो हाई बनेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, फिर लो बनाएगा, फिर क्लोज करेगा। कभी कभी ओपन इक्वल टू हाई भी हो सकता है, तो सीधा लो की तरफ चला जाएगा, उस दिन कैसे ट्रेड करना है, एंड जब ओपन से हाई की तरफ जाता है तब कैसे ट्रेड करना है, इन एरियाज में शॉर्टिंग कैसे देखना है, एंड देन लो तक कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है। इस जर्नी को आपको डेली इन चीज़ों को फॉलो करते हुए यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो याद रखो, अगर बुलिश डे प्रेडिक्शन हुआ, ओपनिंग के नीचे हम लॉन्ग करेंगे, यूटिलाइज करेंगे हाई तक, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्लोजिंग पे खत्म हो जाएगा। अभी मैं हार्ड कोई भी वर्ड जो है यूज नहीं करूंगा, जैसे कि एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ये हमने थोड़ा बहुत सीखा है स्टार्टिंग में, बट इसको थोड़ा स्लो ही ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ओपनिंग के नीचे लो के आसपास हम लॉन्ग करेंगे और हाई तक यूटिलाइज करेंगे, इसके बीच में आप 1:2, 3, 4, 5 कोई भी हो आपका जो सिस्टम है, उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करना है। ठीक है, अब जिस दिन ओपनिंग से प्रेडिक्शन मेरा गलत हुआ सर, 40% ऑफ द टाइम तो हम गलत रहेंगे, तो उस वक्त हमारा स्टॉप लॉस, अभी इनिशियली आपको स्टॉप लॉस बचाएगा, बट जब हम आगे जाएंगे ना, तो ये 40% भी कम हो जाएगा, ये जो लूजिंग डे है ये कम हो जाएगा, 20% पे आ जाएगा, ट्रस्ट में, जब भी हम एडवांस सिस्टम सीखेंगे। अभी ये बेसिक चीज से ना आप अभी बस देखिए कि आप किस तरह से मैजिकल काम करता है। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो WMA का जो सेटिंग है, आपका लेंथ 5 रखना है। ये WMA ऑफसेट 2 की जो बात कर रहा हूँ मैं, ये सेटिंग आप देखिए यहाँ पे। इंडिकेटर्स में जाना है, WMA टाइप करना है, ये आपको इंडिकेटर्स इस तरह से सेटिंग, इसका जो है लेंथ 5 रखना है, ऑफसेट 2 रखना है। सोर्स को छेड़ना नहीं है, क्लोज पे क्लोज ही रखना है। ठीक है, बाकी को छेड़ना नहीं है, बस एज इट इज रखो, जो भी डिफॉल्ट है उसके हिसाब से रखो, बस आपको चेंज करना है ये ऑफसेट, ये लेंथ, इसको छेड़ना नहीं है, क्लोजिंग पे बाय डिफॉल्ट होता है। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, अब ये एज्यूम करो कि ये WMA 5 ऑफसेट 2 का लाइन है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अभी हम रियल चार्ट भी देखेंगे, जस्ट वेट करो। तो इस लाइन के नीचे, इस कैंडल का देखो, ये रेड कैंडल है, मतलब इस लाइन के नीचे है ओपनिंग, तो हाई चांस है कि इसके हाई के आसपास हमें ट्रेड मिलेगा, ये लो के आसपास यहाँ पे जाके क्लोज करेगा। इस पूरे दिन में हम कहीं पे भी शॉर्ट ट्रेड बुक कर सकते हैं, बट ओपनिंग पे शॉर्टिंग एंड हाई के आसपास शॉर्टिंग इज अ की टू द हायर रिस्क, हायर रिवॉर्ड सिस्टम के लिए। सिमिलरली अगेन यहाँ पे ओपन हुआ हाई के पास, या फिर ओपनिंग के आसपास हम यहाँ पे शॉर्टिंग करेंगे, यूटिलाइज करेंगे पूरा दिन। बट बीच बीच में क्या होता है, अब देखिए इसका ओपनिंग भी क्या है, WMA के नीचे है, बट वाई दिस इज ग्रीन कैंडल, इसका आंसर आपको लास्ट पेजेस में मिलेगा आज ही। क्यों ये ग्रीन कैंडल बना, इसको भी हम प्रेडिक्ट करेंगे। इवन ये WMA के नीचे होके ग्रीन कैंडल आते हैं ना, देखो मार्केट में दो ही चीज हो सकता है, इस लाइन के नीचे आइदर रेड कैंडल आएगा, रेड डोजी आएगा, रेड ट्रेंडी आएगा, या फिर ग्रीन आएगा, या फिर ग्रीन ट्रेंडी आएगा। मतलब क्या है, इस लाइन के नीचे दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर ग्रीन और रेड। तो हम इन दोनों को प्रेडिक्ट करना सीखेंगे, ठीक है, आज के क्लास में, कि कल ग्रीन कैसे बनेगा भाई, इतने बेरिश मार्केट में ग्रीन बनता है ना बीच बीच में, तो ये 9:08 पे ही समझ में आएगा, और कल से आप प्रेडिक्ट करना सीखोगे। आज कौन सा तारीख है, आज बुधवार है, ठीक है, 25 है। आप 26 से, कल से स्टार्ट करोगे प्रेडिक्ट करना, और आप सही से बाय सेटिंग समझ जाओगे, एंड देन यू कैन सी द इंप्रूवमेंट इन द ट्रेडिंग। आप ट्रेड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है।
बट कल अगर कॉल साइड का कॉल है तो कॉल साइड मार्केट भागता हुआ दिखेगा। अब उसके बीच में आपने प्रॉफिट किया नहीं किया ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपने लॉन्ग किया वहाँ पे वोलेटिलिटी नहीं है, लॉस में जाओगे। बट आपने पुट शॉर्ट किया है, आपके साइड में मार्केट आया 1 to 2% आराम से गेन कर सकते हो। उसमें ही हम लास्ट में जाके स्प्रेड स्ट्रैटेजी, हेजिंग और ये सारी चीज़ें इसी के साथ हम सीखने वाले हैं। जैसे हमने कल के क्लासेस में पार्ट 1 में डिस्कस किया था पूरा कंटेंट, तो उसको यूटिलाइज करेंगे। सिमिलरली हम देखेंगे बुलिश ओपनिंग्स। अब यहाँ पे भी क्या होगा, बुलिश मतलब इस लाइन के ऊपर आइदर एक रेड कैंडल बनेगा नहीं तो ग्रीन कैंडल बनेगा। बट 9:08 पे आपको समझ में आएगा आज ये ग्रीन कैंडल बनने वाला है या रेड कैंडल बनने वाला है। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है, आप सच हो सकता है या फिर फेल भी हो सकता है। वो हम बाद में छोड़ देंगे मार्केट के ऊपर, वो एसएल के ऊपर हम छोड़ देंगे। नहीं हुआ तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 30% एसएल जाएंगे। 30% मतलब 3 ट्रेड के एसएल जाएंगे, 10 में से 7 ट्रेड तो चलेंगे कम से कम। तो जब भी मार्केट यहाँ पे इस डब्ल्यू लाइन के ऊपर होता है तो हम लो के आसपास इसको कैच करने की कोशिश करेंगे, हाई तक यूटिलाइज करेंगे, देन क्लोजिंग पे हम यहाँ पे बुक करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी, बट इस एरिया में हम क्या ऐसा ट्रिक यूज़ करेंगे कि हमें रेड कैंडल भी यूटिलाइज होगा। ठीक है, इन चीज़ों को हम अब प्रैक्टिकली देखेंगे, ये सेटिंग ध्यान दीजिए। तो वाई रिजल्ट इज बुलिश यहाँ पे, ठीक है, तो सॉरी ये बियरिश क्यों है ये भी हम देखेंगे। और इन चीज़ों को हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम इसको प्रेडिक्ट करना सीखेंगे। अब ये रैंडमली मैंने चार्ट लिया है, आप कोई भी चार्ट ले सकते हो, पिछले 2-3 महीने का आप यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकते हो। अब जो मैंने बेसिक सिस्टम सिखाया है, बेसिक, इसमें आप 50 to 60% ऑफ द टाइम ही प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट, और वो भी सटीक जाएगा। बट जैसे ही एडवांस में जाएंगे यही आपका प्रोबेबिलिटी 80% तक जाएगा। ठीक है, अब ये 60 से 50 तक लेके जा सकता हूँ तो मैं 80% पे भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्योंकि मेरा खुद का स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर काम जो किया है वो सही से काम किया गया है, बहुत दिनों से इसके ऊपर काम करके, और बहुत दिनों से हम इसको मार्केट पे चला भी रहे हैं। मेरे एल्गो में पर्सनली मैं इन चीज़ों को डालता हूँ। अगर एल्गो को आज सिर्फ कॉल के डायरेक्शन दिए हैं तो मेरे ट्रेड्स कम जाएंगे, मेरे लॉसेस कम जाएंगे, और एक डायरेक्शन में रहूंगा तो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। रेशियो के कॉस्टिंग से ज़्यादा मेरा प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा कभी। ठीक है, तो ये कल ट्रिक यूज़ करके देखिए, और इसको कभी भी आपको रियल पे इनिशियली कभी भी नहीं करना है। जब आप एक्सपीरियंट हो जाओगे, बहुत सारे एडवाइजर्स के साथ आप ये करोगे, सलाह मशवरा करोगे, उसके बाद आप इसको जाके अप्लाई करो, और बहुत दिनों का लंबा बैक टेस्टिंग करो, पहले 3-3, 4-4, 6-6 साल का बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अब ये देखो पूरा मार्केट यहाँ पे इन इन एरिया में देखो, ये सारे जो ओपनिंग है इस लाइन के ऊपर है। ये WMA5 का लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है क्या, अभी मैं चार्ट के ऊपर आपको लगा के भी दिखाऊंगा, और ये कहाँ का है वो भी दिखाता। और ये एरिया देखिए यहाँ पे WMA के ऊपर का एरिया है। अभी हम इसको काउंट करेंगे, हम बाद में बीरिश मार्केट को भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो इस एरिया में हमने क्या किया, सिर्फ ओपनिंग पे आके हमने बस लॉन्ग किया। ठीक है, हमने पुट शॉर्ट किया है। अब ऐसा अज्यूम करके हम यहाँ पे देखेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये टोटल कैंडल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल जो है 25 कैंडल्स है। और इसमें से 25 कैंडल में से जो ग्रीन कैंडल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, मैं इस डोजी को भी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इट्स ग्रीन। ठीक है, अब ये डोजी में मेरा लॉस नहीं होगा अगर मैं पुट शॉर्टिंग करूंगा, बट मैंने इसको काउंट नहीं किया। इस डोजी में भी मेरा लॉस नहीं होगा अगर मैं पुट शॉर्टिंग करूंगा, इस डोजी में भी मेरा लॉस नहीं होगा। तो देर आर मोस्ट ऑफ द टाइम, देखो आप अगर ऑप्शन सेलिंग करोगे इन दीज में, तो वैसे भी मैंने 30 ही रखा है, बट बहुत सारे ऐसे दिन रहेंगे 60 to 70% ऑफ द टाइम आपका सटीक निशाना लगेगा। ठीक है, बट सर हमें मज़ा तब आएगा कि मैं इस रेड को भी प्रेडिक्ट कर पाऊँ, इस कैंडल को भी मैं रेड मतलब कॉल शॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल करूँ, इसको भी कॉल शॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल करूँ, इसको कॉल शॉर्टिंग, ये कॉल शॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल करूँ, तब फिर मज़ा आ जाए। ठीक है, तो ये जो 13 आउट ऑफ 25 है, इससे हम 18 आउट ऑफ 25 तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और सही रहे तो 21 तक जाओगे। कैसे क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम एडवांस में सीखेंगे। अभी हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये, इसलिए हम छोटे टॉपिक तक रखेंगे और अभी एग्जांपल्स पे फोकस करेंगे। तो ये चीज़ आप खुद अप्लाई करना है, पिछले 3 साल पे आपको बैक टेस्टिंग करना है। 3 साल के कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, कम से कम 600 दिन होते हैं, कम से कम, ज़्यादा उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो 600 दिन का बैक टेस्टिंग डेटा चाहिए मुझे। यहाँ पे जैसे मैंने 25 डाला है, यहाँ पे आपको 600 पे काम करके मुझे बताओ यहाँ पे कितने डेज आप प्रेडिक्ट कर पाओगे।
अब ये WMA के नीचे ओपनिंग हुआ तो रेड कैंडल आएगा, नीचे हुआ ओपनिंग तो रेड कैंडल आएगा। ये ग्रीन क्यों बना, ये ग्रीन क्यों बना, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। जैसे आगे आगे जाएंगे लिक्विडिटी रेंज पार्ट देखेंगे, देन इंट्राडे मूवमेंट्स देखेंगे, इंट्राडे OI देखेंगे। इन सबसे जो है सिर्फ ये जो बेसिक चीज़ है ओपनिंग एंड WMA, ये आपको देखो कम से कम 50% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल ट्रेड कराएगी। कंफ्यूज नहीं रहोगे 50% ऑफ द टाइम। ओके और कल जो हम एडवांस सिस्टम सीखने वाले हैं डे 4 में, इसमें आप 60 to 70% ऑफ द टाइम सही से मार्केट प्रेडिक्ट करना सीखोगे, और 80 to 90 जब जाएंगे हम SMC पार्ट सीखेंगे। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा एडवांस का एक ट्रिक दे देता हूं मैं, जो कि हम आगे भी सीखने वाले, डोंट वरी। बट अभी आपको ध्यान देना है, कभी भी अगर समझो बुलिश ओपनिंग है एंड प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग हो रहा है, देखो यहाँ पे इस दिन क्या हुआ, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग हुआ, सो देर इज हाई चांस कि इनिशियली मार्केट गिरे नीचे की साइड में पिछले हाई एंड क्लोजिंग लेवल तक, देर इज हाई चांस। इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं गैप फिलिंग। ठीक है, आप कुछ भी बोलो बट इसका जो तरीका है, मतलब देखो यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग किया है, बुलिश मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, बुल। आपको अब ध्यान देना है प्रीवियस डे हाई को भी बुलिश मार्केट में। बुलिश मार्केट में अभी तक हमने क्या देखा, सिर्फ ओपनिंग देखा था। अब हमें क्या देखना है, यस्टरडेज हाई देखना है। यस्टरडेज हाई के ऊपर अगर ओपनिंग हुआ तो देर इज हाई चांस मार्केट इनिशियली फॉल करे। ठीक है, बुलिश मार्केट में इससे क्या होगा, आपका प्रेडिक्शन रेट बढ़ जाएगा। अब देखो क्या होगा, 1 ये भी प्रेडिक्ट करेंगे, 2 3 4, देखो ग्रीन रहा तो हमारे फेवर में ही है, बट इनिशियल फॉल जो है वो भी हम कैच कर पाएंगे। ठीक है, वो भी कैसे कैच करेंगे वो हम देखेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये गलत हुआ हमारा, ये बुल है, इनिशियली फॉल आया था, देखो आप प्रीवियस डे हाई के ऊपर है तो वीक दिखेगा आपको, बाद में ऊपर जाएगा, कैसे कैच करना है OBOS वो सारा जो है आपको बाकी सारे सिस्टम से बता देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्योंकि ग्रीन है, 9 फॉल है, 10 गलत, ये इक्वल के आसपास है, ये तो है, ये तो ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये फॉल आएगा छोटा सा, देखो हाई तक जाता है, लिक्विडिटी जब आता है तब ग्रीन बनेगा। ठीक है, इसको भी हम प्रेडिक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखो ये भी अपना प्रेडिक्शन सही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो जहाँ पे 13 हम प्रेडिक्ट कर रहे थे वहाँ पे अभी 17 हम प्रेडिक्ट करेंगे। बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो जो गलत हो रहे हैं इसमें भी आप लॉस में नहीं जाओगे, ट्रस्ट मी, ये भी आपको पैसे बना के देगा। जो हमारा स्प्रेड वाला स्ट्रेटेजी है डेल्टा 30 का, वो 17, जो 25 में से 17 आप प्रोबेबिलिटी निकाल के देखो, और एक्चुअल में ये 25 दिनों में आप 17 से 21 दिन तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाओगे, 20 21, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो थोड़ा कम समझो। जहाँ पे मार्केट 40% प्रोबेबिलिटी एंड 30% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, 50% की प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे हम एक ही ट्रिक से 70% तक पहुँच गए, 65 तक पहुँच गए। आप बैक टेस्टिंग करके देखो पिछले 3 से 5 साल तक का, आपको यही आंकड़ा मिलेगा, 60 प्लस का आंकड़ा मिलेगा, क्योंकि हमारा अल्गो बैक टेस्टिंग के ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसका विन रेट हमारा 60 अबव है, 68% के आसपास, दैट्स वाई हम ये कंफर्म बता सकते हैं कि ये सटीक काम करेगा, क्योंकि डेटा कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, ओपनिंग कभी झूठ नहीं बोल सकता। मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर हो रहा है तो बायर कंट्रोल कर सकता है इस मार्केट को। अब ये रेड जरूर है ये मार्केट, बट यहाँ पे बायर्स ने डोमिनेट किया है, कोई बोल सकता है कि यहाँ पे सेलर ने डोमिनेट किया, लुक्स लाइक अ रेड कैंडल, बट यहाँ पे डोमिनेशन जो है ये बायर्स का ही है, क्योंकि प्रीवियस डे का जो लो है, रेंज कैंडल का लो, अभी भी इंटैक्ट है इन वाले एरियाज में। देखो मोस्ट ऑफ द कैंडल में आपको इंटैक्ट दिखेगा, और जिस वक्त मार्केट का ओपनिंग बियरिश है, इनिशियली जब भी लो के नीचे खुलेगा तो इनिशियल आपको लॉन्ग का इस्तेमाल करना है, ये ट्रेड करके हम साइड हो जाएंगे, बाद में मार्केट गिरे क्या करे हमें लेना देना नहीं। इस वाले दिन क्या हुआ, प्रीवियस डे लो के नीचे खुला तो आपको इनिशियल बाउंस बैक को इस्तेमाल करना है आपके फेवर में। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, हाई के ऊपर ओपन हुआ तो बियरिश होगा, यहाँ पे लो के नीचे ओपन हुआ तो इनिशियल लेग जो है आपको बुलिश मिलेगा। बाद में तो देखो ये आप कैसे भी इस्तेमाल करो, वो मैं बताऊंगा इस टॉप पे सेलिंग कैसे करना है। ये पहला करेक्टिव मूव जो है वो भी आप इस्तेमाल करो, और गिरता हुआ मार्केट को भी इस्तेमाल करेंगे। ये गिरेगा आज या कल, 2 दिन में गिर जाता है। इस वाले दिन में देखो प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन हुआ, बाउंस बैक देखो, ये पहला करेक्टिव बुलिश ट्रेड हुआ हमारा, और यहाँ पे हम ओवरबॉट वाला ट्रेड करके पूरा दिन एंजॉय करेंगे लो तक, 2 ट्रेड बनेंगे ऐसे दिन में। ठीक है,
और अगर उसी दिन मार्केट अगर रेड नहीं होता, फॉर एग्जांपल इसी दिन अगर मार्केट ग्रीन नहीं हुआ, तो अगले दिन गैप अप या फिर ग्रीन कैंडल बनेगा। मैंने पहले भी बोला है, जैसे-जैसे मैं एडवांस में घुसूँगा उतना आप प्रेडिक्ट करना सीखोगे, उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी अपनी विन रेट। देखो एक-एक परतें खोलूँगा मैं, एक साथ अगर बम्बार्डिंग करूँगा तो शायद आपको भी ये समझ में ना आए। बट अभी हम बेसिक को पकड़ के चल रहे हैं, जैसे मॉडरेट में जाएँगे, देन जैसे एडवांस में जाएँगे, देन आपका प्रेडिक्शन लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है? आज का भी एग्ज़ाम्पल देखेंगे। अभी हम थोड़ा-सा चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। अब ये रेड कैंडल जो है, ये अब डिस्कस करने की बात नहीं, क्योंकि हम अच्छे से यहाँ पे ऑलरेडी इसको ये कर सकते हैं। ठीक है? तो आज का क्या ओपनिंग था वो देख लेते हैं। ठीक है? सो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और आज बैक टेस्टिंग करके भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे। अब ये मत बोलिए कि ये रेड कैंडल क्यों बना? ये कल का कैंडल है, ये आज का मार्केट दिखा रहा हूँ मैं। ऐसा कोई नहीं कि मैं कहाँ से भी चुरा के ला रहा हूँ या फिर जो मेरे हिसाब से चल रहा है वैसे। ये आज का और कल का मार्केट है। इस दिन का क्या था? बुलिश ओपनिंग ज़रूर था, बट यस्टरडेज़ हाई के ऊपर ओपनिंग हुआ है। तो इनिशियली मैंने क्या बोला था? एक बीरिश मूव मिलेगा, बट यहाँ पे क्या हुआ? इनिशियली बुलिश मूव मिला। इससे लेना देना नहीं। ठीक है? अगर यहाँ पे इस ऐसे दिन में अगर आपको ओवरबॉट वाला ट्रेंड मिलता है, बिल्कुल इसको ट्रेड करिए डाउन साइड। ठीक है? अब इनिशियली बियरिश नहीं मिला मतलब क्या? मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब हमारा ट्रेड सेटअप हमें नहीं मिला। और जैसे ही यहाँ पे हमें लोअर माइक्रो मिलेगा, शॉर्ट करो, डे हाई पे शॉर्ट करेंगे, डे लो तक एन्जॉय करेंगे, आराम से पैसा बनाएँगे। इसको इंट्राडे में खोल के दिखाता हूँ। इस दिन का देखिए, इस दिन का क्या है? डब्ल्यूएमए के लाइन के ऊपर, प्रीवियस डे हाई के ऊपर कोई लेना देना नहीं है, तो ग्रीन बनाओ। इस दिन हमें क्या करना है? पुट शॉर्टिंग करना है। अगर मॉर्निंग भी जाके देखेंगे, अगर कोई भी आप सिम्युलेटर अगर आप यूज़ करते हो, तो आप मॉर्निंग में आज का ट्रेड देखो। यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसमें जाते हैं, तो इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, सिम्युलेटर्स में जाके। चलो इसको लॉगिन माँग रहा है ये। तो ये सारी चीज़ें ना बैक टेस्ट करने की है। आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा एंड देन भरोसा करना पड़ेगा। डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी। अब 25 का क्या था? ओपनिंग बुलिश था, सीधा क्या करो? पुट शॉर्ट करो। आज कॉल शॉर्टिंग नहीं था, आज पुट शॉर्टिंग था। शॉर्ट करो, एंड ऑफ द डे तक देखो, आराम से आप पैसा बनाओगे। ठीक है? 2% का गेन है एंड ऑफ द डे तक। बट इसमें हम यूज़ करते हैं स्प्रेड का। ठीक है? और डाउन साइड का। अब ये एक स्ट्रैटेजी, हमारे वैसे 3 स्ट्रैटेजी है। एक है हमारा ऑप्शन बाइंग का, दूसरा है ऑप्शन हेजिंग का एंड तीसरा है हमारा ऑप्शन सेलिंग का। अभी जो मैंने ट्रिक बताया है, ये ऑप्शन सेलिंग का है, ऑप्शन हेजिंग का और ऑप्शन बाइंग का। इसके लिए हम ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट कंडीशंस को मीट करने के बाद ट्रेड करते हैं। और आज कोई ओवर सोल्ड कंडीशन नहीं था, क्योंकि आज लॉन्ग ट्रेड है, तो हम ओवरसोल्ड को लॉन्ग करते हैं। ठीक है? तो आज ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन हेजिंग आज नहीं था। सिर्फ आज ऑप्शन सेलिंग ने पैसे बनाए। और आप इसको हेजिंग में लगा के देखो, शायद हेजिंग भी आपको पैसे बना के नहीं देगा, क्योंकि ओवरसोल्ड नहीं हुआ तो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर नहीं घुसेंगे मार्केट में और आपको बड़ा मूव नहीं मिलेगा। और आज देख सकते हो, पूरा चॉपी मूव है। अपसाइड ज़रूर है, बट चॉपी मूव है। सिर्फ ऑप्शन सेलर पैसा कमा सकता है। एग्जांपल देख के देखते हैं। स्टार्ट ऑफ द डे में हम क्या करेंगे? हम सेम एट द मनी का एक शॉर्ट करेंगे, पुट शॉर्ट। अब हम ये हेज यूज़ कर रहे हैं, कौन सा? पुट, बियर पुट शॉर्ट। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पुट शॉर्ट कर रहे हैं अभी, पुट शॉर्ट का हेज यूज़ करेंगे। और थोड़ा-सा अंदर जाके हम क्या करते हैं, इससे 1/3 वाला जो है प्रीमियम, उसको हम बाय करते हैं, 1/3 से कम वाला। एंड ऑफ द लेके जाएँगे और सही सटीक होना चाहिए, 15 कम 5% के आसपास प्योर गेन है। ठीक है? हेज ने भी अच्छा बनाया, बट किसी ने तो बोला था शायद नहीं बनाया, तो इसलिए मैं भरोसा कर गया, बट ठीक है, आज पैसे बनाए इसने। ठीक है? और ऑप्शन बाइंग का देखते हैं स्टार्ट ऑफ द डे। अब देखो, ये मैं ओपनिंग से दिखा रहा हूँ, मैं इसमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन डाल ही नहीं रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे पैसा बनेगा क्योंकि ग्रीन कैंडल है। बट आप यहाँ पे देखो, अगर आप गलत स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, जैसे आज हम कॉल बाय करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग है तो वैसे भी विन रेट कम रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वैसे ही घटिया होता है यहाँ पे। ठीक है? तो इससे हम मैचअप नहीं कर पाएंगे, डीके से कोई भी नहीं लड़ सकता। तो यहाँ पे हम एंड ऑफ द डे जाएंगे, आप देख सकते रिलेटिवली अच्छा कमाओगे, बट बीच बीच में जो स्पाइक्स डाउन आएंगे ना, उसमें आप इसको झेल नहीं पाओगे। ठीक है? क्योंकि आज लकीली हमारा स्ट्रेट मूव है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बाइंग में या फिर कोई भी अदर स्ट्रैटेजी में दिक्कत नहीं आएगा। बट जिस दिन हमारा ट्रेड बैठेगा, डाउन साइड घुसेगा, उस दिन ऑप्शन बाइंग तबाही मचा देगा। तो राइट स्ट्रैटेजी प्लस राइट सिलेक्शन ऑफ द स्ट्राइक प्राइस एंड राइट सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ये तीनों को जब आप मैच करोगे, तब आप राइट ट्रेडर बन पाओगे एंड देन आपके पास राइट पैसा आएगा, सही वाला, ग्रीन वाला। ठीक है? चैनल का नाम ही है ट्रेड इन ग्रीन। तो वही हम सिखाते हैं कि ट्रेड करना कैसे, ग्रीन में ही ट्रेड करना हम सिखाएंगे, ग्रीन यानी कि प्रॉफिट्स। तो ये सारी चीज़ें जब हम फॉलो करेंगे, तो ओपनिंग बायसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस दिन क्या सर, इधर तो बियरिश ओपनिंग था। अब कॉल एंड पुट का जो ओआई डेटा होता है ना, उससे मैंने पहले बोला है, प्रेडिक्शन लेवल आपका ज़्यादा बढ़ेगा।
बट इतना ध्यान दो, अगर निगेटिव ओपनिंग भी है तो आपको क्या करना है, इंट्राडे में ये देखना है कि इस लाइन को ब्रीच कर रहा है क्या। अगर समझो फॉर एग्जांपल ये लाइन है और आज का ओपन यहाँ पे, मार्केट थोड़ा ऊपर गया और इस लाइन को ब्रीच कर रहा है इंट्राडे में, 15 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल, मतलब नीचे जाके क्लोज दे रहा है इस डेली लाइन को, डेली वाला WM है, डेली कैंडल पे ऑब्जर्व करते जाना है इसको। तब आप यहाँ पे सस्ते में ट्रेड को काटो। ये हमारा अभी बेसिक एसएल है, प्रॉपर एसएल बताऊंगा, डोंट वरी। ये बेसिक एसएल है, तो इस दिन हमारा पहले कैंडल पे ही एग्जिट था, बहुत सस्ते में निकल गए थे, पूरा दिन हमारा बच गया यहाँ पे। बट इससे हमें ये पता चला, अब इसमें 360 ओपनिंग भी होता है, इससे हमें ये पता चला अगर ऊपर क्लोज है, अब अगला ओपनिंग जो है ये बुलिश हुआ, और यहाँ पे देखो अब ग्रीन कैंडल, इधर भी ओपनिंग बुलिश ही है, देखो सॉरी, इधर भी ओपनिंग बुलिश ही है, बट ये जो ओपनिंग हुआ है प्रीवियस डे हाई के ऊपर हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे, टॉप से हो या बीच में से कहीं से भी, ओपन हाई और ओपन ब्रेकआउट से भी आप सेलिंग करोगे तो भी इसमें पैसे बना पाओगे, ठीक है। और इंट्राडे में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही स्विंग हाई बनाते जा रहे हैं हम लोअर हाइज का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, रिलेटिवली पिछले से ऊपर है, तो जैसे ही एक हाई यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हम शॉर्ट मारेंगे, इधर जैसे ये हाई कंफर्म होगा यहाँ से शॉर्ट करेंगे। तो इससे हमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डे हाइज मिलते हैं, ठीक है। तो ये जब ओपन से ये ऊपर जब जाता है ना, तब ये हाइज बनाते हुए जाता है, इतना तो सबको पता है। और जैसे डे हाई के पास ये लोअर माइक्रो हाई बनाता है, यही टॉपिक हम अगले क्लास में सीखने वाले हैं, माइक्रो माइक्रो हाई माइक्रो लो। इससे और आप इंट्राडे में ही एक गिरता हुआ मार्केट को आप इधर ट्रेड नहीं करोगे लॉन्ग साइड में, या फिर इधर सस्ते में निकलोगे, ठीक है। और एक चीज बोला था, ये देखो ओपनिंग बुलिश है और कितना तगड़ा नीचे आया, तो इसका जो बचाव है प्रीवियस डे लो के नीचे जैसे मार्केट कटेगा हम साइड में हट जाते हैं, ठीक है। और इधर जैसे इस WMA के लाइन के नीचे या फिर प्रीवियस डे लो के नीचे, ठीक है, ये दो चीजें हम जहाँ पे एग्जिट करते हैं। बचने के तरीके बता रहा हूँ, वो जैसे कि आगे आगे जाके वो ट्रेडिंग स्टाइल में मैं बताऊंगा वन बाय वन, ओके। बट फिलहाल आप इन चीज़ों पे ध्यान दो, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। यही क्लास कल कंटिन्यू होगा, इन एडवांस वाली चीज़ें मैं कल सिखाऊंगा, इसको लाइव अटेंड करिए, आप Q&A सेशन को ज्वाइन करिए, और हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, आपके कलीग्स को, आपके आजू बाजू के फ्रेंड्स को, जो भी इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग में उनको शेयर करिए फैमिली के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज अबाउट, कम से कम आप बेवकूफ़ ना बनो, ठीक है। आप अगर ट्रेडर भी हो तो बेवकूफ़ी जैसी हरकतें मत करो इंट्राडे में जाके, जितना बेवकूफ़ी वाला हरकतें करोगे उतना आप फाइनेंशियली लॉस में जाओगे, ठीक है। तो अगर ये स्किलफुल आपको अच्छा लगता है, और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इस दिन देखिए इस लो के नीचे खुला, यहाँ पे देखो मार्केट बाउंस बैक किया था, इसमें हमने अच्छा पैसा बनाया था, बहुत सारे हैं ऐसे, आप एग्जांपल बैक टेस्टिंग करके देखिए पीछे जाके, तो इसमें आप एंजॉय कर सकते हो पूरा दिन, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और कल हम एडवांस टॉपिक सीखने वाले, तो कल किसी को भी क्लास मिस नहीं करना है, डे 4 सबसे इंपॉर्टेंट। और मैंने पहले ही क्लास में आपको आपसे प्रॉमिस लिया था कि आप 10 क्लासेस तक देखोगे, देखो तीसरा क्लास भी नहीं हुआ, आप 50% ट्रेड को उड़ा दिए, गलत ट्रेड्स को। मतलब कल अगर बुलिश ओपनिंग है, लो के नीचे है, पिछले हाई के सॉरी पिछले हाई के नीचे है, तो आप पुट वाले ट्रेड ही नहीं करोगे भाई, आप पुट शॉर्टिंग करोगे, सॉरी अगर करना भी है तो मतलब लॉन्ग वाले ही ट्रेड करोगे, शॉर्टिंग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, जो भी करना है लॉन्ग करना है, दैट्स इट। तो अगर ग्रीन कैंडल में लॉन्ग वाले ट्रेड करेगा तो बंदा प्रॉफिट में नहीं निकलेगा, तो कैसे निकलेगा फिर, ठीक है। और इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं हमारे ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, तो बॉटम में पकड़ने की कोशिश एंड टॉप पे ट्रेड अवॉइड करने की जो स्ट्रैटेजी है, ये OBO स्ट्रैटेजी है जो हम एंड में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।